और ऊपर लिख दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिखो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, हमारा गर्वित हल्दी हल्दी सब ठीक, बढ़िया चल रहा है सब ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, भैया इसका बहुत स्कोप है, माइक्रोस्कोप है। देखो ध्यान से, ध्यान देना जरा बेटा। ये अब इस माइक्रोस्कोप में ना वो भी कंपाउंड है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब भैया माइक्रो स्कोप नाम में ही छुपा हुआ है कि बहुत छोटी चीजों को देखने के काम आता है। एक तो सबसे लाइट काट देता है सब सुबह सुबह डेली। माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीज को देखने वाला, जो हम लोग नॉर्मली अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, जो जनरली हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, प्याज के अंदर का जो लेयर होती है, बायो वाले जानते होंगे, वो प्याज के अंदर के लेयर का डिजाइन ऐसा होता है, ये ऐसा। ये तुम जब देखोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखता है ये वाला, ये ऐसी डिजाइन होती है पूरे में। देखिए बायो वालों ने, हाँ ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा। नॉर्मल तुम ऐसे ऐसे भुट्टा जैसे आंखें करके देखते रहो दिन भर, नहीं दिखेगा कुछ भी। सही है, हैं? आंसू आ जाएंगे फ्री फंड के, बचा के रखो। तो है क्या जरूरत पड़ती है एक दिन सबको। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है कि हम बहुत छोटी चीजों को देखते हैं, नॉर्मल जो नेक्ड आई से हमको दिखाई नहीं देता है हमारा। ठीक है, चलो इसमें दो कुछ बातें होती है, ध्यान देना बेटा, मजे से सीखेंगे, चीजों को सीखेंगे थोड़ा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना दो लेंस होंगे, एक लेंस इधर रखा होगा, एक लेंस में पीछे रखा होगा। अभी केवल समझा रहा हूं, तो बड़ा टॉपिक है तो समझाने में ज्यादा दिमाग खर्च होता है, मेरा तुम्हारा भी। तो इसमें दो लेंस होते हैं बेटा, एक ही एक्सेस पर रखे होते हैं, दो लेंस होते हैं एक ही एक्सेस पर रखे होते हैं। इधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इधर ऑब्जेक्ट होगा छोटा सा ओ, उस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे यहां से। तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? जिधर से हम देख रहे होते हैं, आंख हमारी रखी होती है, आंख, उस लेंस को कहते हैं आईपीस। क्या कहते हैं? आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का कोई फोकस होता है, और लेंस है तो कितने फोकस होंगे? दो, इधर इधर दो फोकस। इनको कहते हैं एफओ। क्या कहते हैं? एफओ, फोकल लेंथ ऑफ या फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफओ ओ। आई पीस है तो इसके भी दो फोकस होंगे इधर इधर, इसको कहते हैं एफई। क्या कहते हैं? एफई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव या फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आईपीस, ऑब्जेक्टिव के फोकस को क्या कहते हैं? एफओ, और आईपीस के फोकस को क्या कहते हैं? एफई। सही है। अच्छा, मान लो ये लेंस ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी? यू। बोलो, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी? यू। सुन ना, इस वाले ऑब्जेक्ट की कोई इमेज यहां बनी, मान लो यहां I1, ये छोटा सा था ऑब्जेक्ट, ये इमेज बन गई। क्या बन गई? इमेज। किसकी इमेज बनी? ऑब्जेक्टिव की। कौन से लेंस ने बनाई? तो इसकी इमेज की दूरी को क्या कहेंगे? v। दिमाग तुम्हें लगाना है, समझाना हमें, बाकी तो हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? ओ। ऑब्जेक्टिव की इमेज कौन बेटा?
I1 हो गया। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है इसलिए इसकी दूरी को लिखते हैं UO। ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है इसलिए लिखते हैं VO। क्या लिखते हैं? O लगा देते हैं। ठीक बेटा। और ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होगी वो आई पीस की क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्टिव की इमेज आई पीस की क्या होगी? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये आई पीस की क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब यू, मान लो यू, क्योंकि आई पीस की है तो क्या लगाओगे? ई, यू ई, नहीं आई। मान लो एक फाइनल इमेज यहां बन गई I2, तो I2 किसकी इमेज है? आई पीस की या ऑब्जेक्टिव की? आई पीस की। तो आई पीस से लेकर इसकी इमेज की दूरी क्या लिखेंगे? वी। वी क्या लिखेंगे? वी। कुल मिला के छोटी छोटी बातें समझ में आ गई बेटा। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? यू। ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज को क्या क्या दूरी लिखते हैं? वीयू। आई पीस के ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? यूई। आई पीस की इमेज को क्या लिखते हैं? वी। आया ना? ऑब्जेक्टिव के फोकस को क्या लिखोगे? एफओ। आई पीस के फोकस को क्या लिखोगे? एफई। एफओ एफई। ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को क्या लिखोगे? एमओ। आई पीस की मैग्निफिकेशन को क्या लिखोगे? एमई। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। अच्छा, अब थोड़ी सा आगे बढ़ू मैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। क्या ऑब्जेक्ट है बेटा? ए बी। ये पहली वाली इमेज है, मान लो ए डैश बी डैश। फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। पहली ऑब्जेक्ट कितना है? ए बी। किसका ऑब्जेक्ट है? थोड़ा बोलना। ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव की इमेज कौन है? ए डैश बी डैश। तो कोई कहे मैग्निफिकेशन कितना? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसकी इमेज कौन थी? बोलोगे तो याद रहेगा, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन था? ए बी। इसका मतलब अगर तुमसे कभी ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पूछे तो एम इक्वल टू क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। आई पीस की बात आई एम ई, तो इसका भी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। आई पीस की इमेज कौन है? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ए डैश बी डैश। समझ गए? जल्दी जल्दी बोलना जरा। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं? यू। ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज को क्या कहते हैं? दूरी। आई पीस के ऑब्जेक्ट की दूरी यूई। और आई पीस के इमेज की दूरी वी। ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को क्या कहेंगे? आई पीस के फोकल लेंथ को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को क्या कहेंगे? बहुत सुंदर। ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को क्या कहेंगे? एमओ। आई पीस के मैग्निफिकेशन को क्या कहेंगे? एमई। एमई। और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा फॉर्मूले में? ए डैश बी डैश अपॉन ई बी। गुड। एमई का मैग्निफिकेशन क्या होगा? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। बेसिक समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ गया। किसको क्या कहते हैं ये समझ में आता है अपने लोगों को। ठीक है। ऑब्जेक्टिव से लेकर बेटा, ऑब्जेक्टिव से आया नहीं आया ये? ऑब्जेक्टिव से लेकर आई पीस तक की दूरी को कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ माइक्रोस्कोप की लेंथ कहते हैं। यहाँ दो पाइप होते हैं, यहाँ पे दो पाइप होते हैं। एक पाइप में ऑब्जेक्टिव लेंस फिक्स रहता है, एक पाइप में आई पीस फिक्स रहता है। और पाइप कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा। ये बड़ा पाइप, उसी में पतला पाइप, इस तरीके से लेंस फिक्स रहते हैं।
ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, मूव नहीं करता। आई पीस मूव कर सकता है। कभी माइक्रोस्कोप तुम लोगों ने देखा होगा तो ऑब्जेक्टिव वाला तो वहीं रहता है, हम लोग यहाँ घुमाते हैं तो वो लेंस ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। इसको हम लोग कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। बड़े पाइप का पतले पाइप के साथ मूवमेंट रैक एंड पिनियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहलाती है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, आया ना? पक्का? चलो, क्लास 10th की तुमको वादियों में ले चलता हूं मैं, छोटी सी बात बताने के लिए कि अगर कोई लेंस है, अगर कोई लेंस है, ये लेंस की फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर भी फोकस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दूं, बताओ इमेज कैसी बनेगी? रियल है वर्चुअल? चलो इतना तो याद है तुम लोगों को। इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। एक लाइट चली पैरेलल, पैरेलल आने वाली फोकस से गई, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, इधर बढ़ाने पर ये यहां मिल गई, और यहां पे क्या बन गई? इमेज। इमेज बन गई ए डैश बी डैश। कितनी को कोई दिक्कत? पक्का? दिक्कत? अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो तो इमेज वर्चुअल बन जाती है। हम तुमसे एक बात कहें, जरा थोड़ा सा तुमसे एक बात कहें, इस डायग्राम को मैं ऐसे कर दूं उल्टा, तो क्या केस बदल गया कि वही है? वही है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? इधर ही बनेगी, नीचे। इसको इधर कॉपी पेस्ट कर दूं, तो दिमाग लगाओ, इसको इधर कॉपी पेस्ट कर दूं तो दूसरा डायग्राम जरा ऐसा बना दूं। थोड़ा दिमाग लगाना। ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर, मैंने ऑब्जेक्ट को इस बार यहां रख दिया है, ये नीचे। यहां से एक लाइट चली पैरेलल, पैरेलल आने वाली फोकस से जाती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, दोनों को मिलाया तो यहाँ इमेज बन गई। क्या इमेज बन गई बेटा? ए डैश बी डैश। किसी को कोई दिक्कत है ना? अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज बन जाएगी इधर वर्चुअल। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अगर इसी का एक और केस ले लेते हैं, चलो। अगर ये लेंस है, अगर ये लेंस है, ये फोकस है, बिल्कुल फोकस पर ही मैं ऑब्जेक्ट रख दूं, ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल फोकस पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज जाके कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो दो केसेस समझ हो गया। दो केसेस में पहला केस क्या है? या तो ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। या तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल कहां हो? फोकस पर हो, तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। सही है ना? यहाँ पे ये तो इन्फिनिटी वाला केस तो रियली होता है, ये वाला वर्चुअल नहीं है, क्योंकि हम स्क्रीन या तो यहाँ रखेंगे तो रियली मानेंगे। वर्चुअल वाला सिर्फ एक केस होगा लास्ट। थोड़ा और चलो आगे, तुम्हें सिचवाऊं मैं, थोड़ा दिमाग लगाना, भूल मत जाना। अगर मैं कहूं कि यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मैंने यहाँ पे एक लेंस रख दिया ऑब्जेक्टिव, इसको मान लिया आई पीस, तो भूलना मत। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्ट ये है और इसकी इमेज थी ये वाली ए डैश बी डैश, यहां पे मैंने एक रख दिया लेंस ऑब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज थी ये वाली ए बी। अब तुम लोग भूलना शुरू हो रहे हो धीरे धीरे, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, हमारे साथ भी होता था, तुम्हारे साथ भी होगा, सबके साथ होगा। जिसके साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, मतलब है नहीं, तो आप दे भी सकती हैं।
स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। हाँ, आई पीस मान लिया, केसेस वही समझना, ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है तो कैसी इमेज बेटा, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो कैसी इमेज, इन्फिनिटी पर बन रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो कि आई पीस का है, किसी ना किसी का तो इमेज है, किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव की। तो पहला केस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला केस कि अगर ऑब्जेक्टिव की इमेज किसकी, अगर ऑब्जेक्टिव की इमेज आई पीस के फोकस के अंदर आ गई, अगर ऑब्जेक्टिव की इमेज आई पीस के फोकस के अंदर आ गई तो इमेज कहां बनती है, वर्चुअल। इसको कहते हैं केस वन, इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं इमेज फॉर्म्ड एट डी। और डी का मतलब होता है यहाँ पे एल डी डी बी, जानते हैं कुछ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या होता है बेटा ये, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हमारे आंखों के पास की वो दूरी जहां तक हम दो चीजों में साफ साफ अंतर कर पाए, उस दूरी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर माना गया है। देख तो मुझसे पास भी सकते हैं लेकिन आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लगेगा, जोर पड़ने लगेगा, रिलैक्स आई की बात होती है, समझे। तो पहला केस क्या बना कि अगर ऑब्जेक्टिव की इमेज आई पीस के कहां है, फोकस के अंदर, तो इमेज कहां बनेगी, डी पर। अगर ऑब्जेक्टिव की इमेज आई पीस के कहां है, फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी, डी पर। तो वो केस वन और ये केस टू, और इमेज एट डी और इमेज एट इन्फिनिटी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने केस, पहला इमेज एट डी, बोलो डी, इमेज एट डी, और दूसरा इमेज एट इन्फिनिटी। सही, 15-20 सेकंड तो मैं और दिमाग तुम्हारा खराब करवाऊं, जल्दी जल्दी बताना, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, दूरी, यू, ऑब्जेक्टिव की इमेज की दूरी को, आई पीस की ऑब्जेक्ट की दूरी को, गुड, ऑनलाइन वाले भी बोलते बढ़िया, और आई पीस की इमेज की दूरी को, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को, इसकी ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को, आई पीस के मैग्निफिकेशन को, और एमओ को लिखते क्या है, तो इसका मतलब आज के बाद अगर मैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख दूं तो इसका मतलब वो क्या होगा, एमओ। अरे तुम अच्छे बच्चे हो, और ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश लिख दूं, एम ही कहलाएगा। तो ऐसी जरूरत पड़े तो लिख देंगे। अच्छा, लेंस फॉर्मूला भी होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/, ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो हर जगह यू लग जाएगा, एफओ वीओ यू। आई पीस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, 1/fe 1/b माइनस 1/u। ये फॉर्मूले किसके लिए हो जाएंगे, आई पीस के लिए, वो किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। पहला केस फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, दूसरा केस फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज किसकी मानते हैं, ऑब्जेक्टिव की कि आई पीस की, गुड। फाइनल इमेज किसकी मानते हैं, ऑब्जेक्टिव की कि आई पीस की। और ऑब्जेक्टिव की इमेज अगर फोकस के कहां है, अंदर, तो केस कौन सा, डी। ऑब्जेक्टिव की इमेज अगर फोकस पर है तो इमेज कौन सा, इन्फिनिटी। सही है, तुम 80% कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीख चुके हो, खाली फॉर्मूला समझाना बाकी है। स्टार्ट करते हैं शुरू से हम। व्हाट, देखो लाइन खींचो, लेंस, ऑब्जेक्टिव, आई पीस, बच्चों यहाँ पे है एफ, ये ऑब्जेक्टिव, यहां मैंने एक रखा ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट क्या रखा, ए बी। दिख ही नहीं रहा है क्या,
चलो अब ये रखा मैंने, इसको कह दिया सी, ठीक है। अब वहां से एक लाइट चलाई मैंने पैरेलल, पैरेलल आने वाली फोकस से जाती है। ये फोकस कौन था, एफओ। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, यहां जाके दोनों मिल गई। जहां मिली वहां मैंने एक इमेज बना दी। नाम बताओ इमेज का, ए डैश बी डैश। हाँ अब देखो यहां मैंने बनाया आई पीस, ये और ये बन जा, देखो ये आई पीस। अब तुम्हारी समझदारी पर डिपेंड करेगा सर। पूछ ऑब्जेक्टिव की इमेज कौन बेटा, ई कौन सा लेंस है, इसके सेंटर को क्या कह दूं, सीधा। मान लो आई पीस का फोकस यहां है, ये आई पीस का फोकस है एफ ई, ये आई पीस का फोकस है एफ ई। तो बताओ आई पीस का ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है कि फोकस पर है। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल रियल, अरे बोल दो। ओके तो यहां से एक लाइट जली पैरेलल, पैरेलल आने वाली कहां से जाती है, फोकस। नाम बोलो फोकस का, हाँ गुड। दूसरी कहां से गई, सी डैश से, इसको हमने पीछे हटाया, यहां जाके मिल गई। जहां जाके मिल गई वहां पे एक इमेज बन गई। बेहतरीन, तो यहाँ एक इमेज बन गई बेटा, कितनी, ए डबल डैश बी डबल डैश। फाइनल इमेज नहीं आई क्या, कौन सी इमेज बन गई, फाइनल। अब सबके नाम लिखते हैं। नाम, ऑब्जेक्टिव से लेकर इसके ऑब्जेक्ट की दूरी यू, ना ऐसा नहीं, वर्चुअल तो वर्चुअल है, कहीं नहीं, उसकी कोई पोजीशन नहीं होती है। ये वर्चुअल इमेज यहाँ भी जाके बन सकती थी, यहाँ भी जाके बन सकती थी, पहले भी बन सकती थी, लेंस पर बन सकती थी, उसकी कोई पोजीशन नहीं होती है, आपको मत याद रखना। यू, ऑब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी यू, ऑब्जेक्टिव से लेकर इसकी इमेज की दूरी वी, आई पीस से लेकर इसके ऑब्जेक्ट की दूरी यू, आई पीस से लेकर इसके इमेज की दूरी वी, आई पीस से लेकर इसके फोकस की दूरी एफ ई, ऑब्जेक्टिव से लेकर इसके फोकस की दूरी एफ ओ। हाँ या ना, पक्का पक्का, साइन कन्वेंशन। लाइट आ रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो यू कैसा, माइनस। लाइट आ रही है राइट में, हम भी जा रहे हैं राइट में, तो वीओ कैसा, पॉजिटिव। लाइट आ रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो यू कैसा, माइनस। लाइट आ रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो वी कैसा, माइनस। लाइट आ रही है राइट में, हम भी आ रहे हैं राइट में, तो एफ ई कैसा, प्लस। नहीं आई, नहीं आई, अरे नहीं आई। हाँ लाइट आ रही राइट में, हम भी जा रहे हैं राइट में, एफओ कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, पक्का पक्का। 5 सेकंड और थोड़ा सा साथ दो प्लीज। अच्छा अभी तक तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा, सबके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि समझ में आ रहा है थोड़ा। चलो ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी, आप साइन के साथ बोलना प्लीज, माइनस। ऑब्जेक्टिव के इमेज की दूरी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हमने बेटा। आई पीस के ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस, आई पीस की इमेज की दूरी माइनस, ऑब्जेक्टिव के फोकस की दूरी फोकल लेंथ प्लस एफ, आई पीस के फोकल प्लस एफ। इतना समझ में आ गया। मैं कह रहा था कि केस 1 होता है इमेज फॉर्म्ड एट डी, इसका मतलब बी इक्वल टू क्या है, डी, इसलिए बी इक्वल टू डी लिखेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नई बात समझ में आई। इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूव करते हैं, थोड़ा दिल थाम के बैठे, बढ़िया एकदम मस्त, अच्छे से सीखेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की हो नहीं रही जिंदगी में, इतना टेंशन आने मिले तो पगला आ जाए।
चलो जी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को घर जाकर, अभी तो चलो तुम्हारे कल पेपर है केमिस्ट्री का, जिसका पेपर नहीं है वो कृपया घर जाकर बेटा 2-3 बार बना के देखना, इसको रट डालना। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बना के नहीं देखोगे तो बनेगा भी नहीं वहां पे, तो वहां पे तुम बन जाओगे फिर पेपर में, ठीक है। हाँ, बना के जरूर देखना इसको 3-4 बार। अपने हाथ से चीजों को करो, जितनी ज्यादा अपने हाथ से चीजों को लिखोगे ना उतनी चीजें तुम्हारी। तुम खाली पढ़ोगे तो चीजें दूसरे की। लिखो लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। तुलसीदास बेवकूफ नहीं थे। तुलसीदास ने क्या लिखी? रामायण महाभारत। बोलो, तुलसीदास ने रामायण लिखी, उतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने। ऐसे लिख दिया उन्होंने, कुछ लिखा तभी तो। अगर वो खाली बोल देते हम रामायण बोलेंगे, आज इस दुनिया में घंटा किसी को नहीं पता होता था कि रामायण नाम की चीज भी है दुनिया में, नहीं समझे? इसलिए लिख दो, हर चीज लिखना होना चाहिए। लिखो, लिखना पड़ेगा, आरामखोरी नहीं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा बीटा अपॉन अल्फा। आप देखें कौन कितना पढ़ा लिखा है, शुरुआत यही से होती है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या बीटा क्या अल्फा? बीटा का मतलब होता है, ध्यान देना, एंगल। एक तो सोच रहा एंगल की स्पेलिंग में मैं जीएल लिख दे, एंगल लिख देता। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट द आई अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। मतलब जो एंगल इमेज ने आंख पर बनाई वो बीटा, और जो एंगल ऑब्जेक्ट ने आंख पर बनाई वो अल्फा। देखते हैं, ये है आंख, ये आंख यहां से देख रहे हो आईपीस की तरफ से। हम देख किसको रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है ए बी, उसी की बड़ी इमेज क्या बन रही है? ए डबल डैश बी डबल डैश। बोलो, हम कौन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? ए बी को, वही छोटा सा ऑब्जेक्ट, बिना दिखता नहीं छोटा सा। उसकी फाइनल इमेज क्या बन रही है? ए डबल डैश बी डबल। अब थोड़ा सा और सोचो, अगर ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है तुम्हें क्यों दिखाए? देखो, ये ऑब्जेक्ट है। अब दिखा, इस ऑब्जेक्ट को, इसकी इमेज बनानी है तो तुम इस ऑब्जेक्ट को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, क्या डिस्टेंस से फर्क पड़ेगा? ज्यादा। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता तो इसके द्वारा आंख पर बना हुआ एंगल होता है अल्फा। अगर ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा होता तो इसके द्वारा आंख पर बना एंगल होता है अल्फा, और छोटा होता एंगल अल्फा, और छोटा एंगल अल्फा, और छोटा पॉइंट हो गया। तो पॉइंट को तुम यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, क्या अल्फा पे ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं। बोलो हाँ या ना। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करते क्या हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, तुम यहां रखो, यहां रखो, यहां रखा, मानो मैंने यहां रखा हुआ मान लिया, यहां ए बी कहां रखा हुआ मान लिया? ए बी यहां पे। और इस ए बी ने आंख पर एक एंगल बनाया अल्फा। कितना एंगल बनाया? अल्फा। ऑब्जेक्ट ए बी ने आंख पर एंगल कितना बनाया? अल्फा। और सबसे बड़ी इमेज कौन सी थी? ए डबल डैश बी डबल डैश। इसने आंख पर एक एंगल बनाया बीटा। ये देखो, यहां से लेकर ये पूरा एंगल बीटा, यहां से लेकर ये पूरा एंगल अल्फा। नहीं आई क्या? बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इसलिए बीटा को क्या लिखेंगे? tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा कितना बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस कितना?
ए डबल डैश सी डैश, ए डबल डैश सी डैश अपॉन टेन अल्फा कितना, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन ए बी, बेस कौन ए बी, बेस कौन ए डबल डैश सी डैश, इससे मर गया। तो मैग्निफिकेशन क्या है जरा कोई बताएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन कितना ए बी। यहाँ तक आई कि नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, नहीं आई ना, गुड, नहीं आई ना। जो मैं बोलूंगा ध्यान देना, थोड़ा सा पेशेंस रख के, पेशेंस तो बनाना पड़ेगा भैया लाइफ में एकदम। घर में आधा घंटा डेली मेडिटेशन किया करो, मन शांत करने के लिए या एकाग्र करने के लिए। पढ़ने बैठे यहाँ पे अचानक चले गए रेलवे स्टेशन पे, दिमाग वहां गया, पूरा भटक रहा है पूरा दिमाग एकदम, जैसे कि शरीर मर गया आत्मा भटक रही है। दिमाग फिक्स रखना चाहिए एक जगह। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा नहीं था या जो नहीं है वो कभी नहीं होगा, और जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। चिंता करने की बात नहीं, कोई भाग नहीं रहा तुम्हें छोड़ के। तो मैं जो कहूँ उस पर ध्यान देना। मैंने बोला टेन बीटा, क्या टेन बीटा, टेन बीटा मतलब बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन ए डबल डैश बी डबल डैश, बेस कौन ए डबल डैश सी डैश। बीटा कौन सा वाला एंगल होता है, कौन बनाता है, कहाँ बनाता है, बोलो कहाँ बनाता है, देखो मुझे याद है कहाँ बनाता है, आई पीस पे। अल्फा कौन सा एंगल है, कौन बनाता है, बोलो ऑब्जेक्ट, कहाँ बनाता है, आंख पे। तो टेन अल्फा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना ए डबल डैश सी डैश, लिख दिया। क्योंकि दो लेंस है यहाँ पर, इसका मैग्निफिकेशन क्या सिखाया था, एमओ इक्वल टू, कौन बताएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। गुड, इसका मैग्निफिकेशन कौन बताएगा, बहुत सुंदर, ए डैश बी डैश। हम चाहते हैं पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन बने, ये तो ससुरा पता नहीं कौन सी मैग्निफिकेशन, ए डैश बी डबल डैश बी डबल डैश इसका आ रहा है, ए बी इसका आ रहा है, और हमें दोनों चाहिए। तो क्या करें, इनटू ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से डिवाइड। नहीं आई तो थोड़ा दिमाग लगाने पर जरा, ये दोनों मिलकर क्या बने, ये दोनों बोलो ना, एमओ, और ये दोनों मिलकर क्या बने, ऐसे चुप चुप रहकर तुम फिजिक्स सीख चुके, इन दोनों मिलकर क्या बने, एमी। तुम लोगों को बोलने से तो डराता और आता है क्या, तुम बोलते नहीं हो। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या होता है, एमओ, आई ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश क्या होता है, आई पीस का मैग्निफिकेशन। हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा था, हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा था, हमको इसमें से एमई भी बनाना है, एमओ भी बनाना है। तो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दिया, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या बन गया, एमओ, और ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश क्या बन गया, एमई। तो कुल मिलाकर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया मोमी। इक्वेशन नंबर 1 क्या बना, मोमी, क्या बना, मोमी, बोलो मोमी, एमओ इंटू एमई। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी इनकम्प्लीट फॉर्मूला, इसको कंप्लीट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V अपॉन यू, क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, V अपॉन यू। तो अगर एमओ है तो क्या लिखोगे, V अपॉन यू, और एम है तो क्या लिखोगे, V अपॉन यूई। नई बात समझ में आई, तो बताओ मोमी को क्या लिखूं, मो को क्या लिखूं, V अपॉन यू इंटू एम को क्या लिखूं, V अपॉन यूई। लो एक और फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2। ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है बता दूं, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रही है, डी पर, फॉर्मूले में तो डी आ ही नहीं रहा है कहीं, अभी डी लाना है, आया ना। अब शुरू करते हैं कहानी कि डी कैसे आएगा। देखो भैया देखो, तो एम इक्वल टू कितना आ गया, वी अपॉन यू इंटू वी अपॉन यू, यहां तक पहुंच गए बस। तो देखो ध्यान से शुरू करते हैं। अगर तुम सीख गए कसम से, तुम बड़े प्यारे बच्चों में निकलोगे एक, तो एम इक्वल टू कितना बेटा,
VO अपॉन U इंटू V अपॉन UE, इक्वेशन नंबर 2, वी नो दैट, वी कौन सा दैट, नो दैट। देखो फॉर आई पीस के लिए तुम लोगों को मैंने बोला, आई पीस के लिए एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये वाला 1/Fe इक्वल टू 1/Be माइनस 1/U, इसी का यूज करेंगे हम, सही है। देखो तो आई पीस के लिए इसको हम यूज करें तो क्या लिखेंगे, 1/Fe, ऐसे मत लिखो, 1/Be माइनस 1/UE इक्वल टू 1/Fe, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। दोनों तरफ VE से मल्टीप्लाई कर दो, तो VE अपॉन VE माइनस VE अपॉन UE इक्वल टू कितना, VE अपॉन FE, इससे ये मर गया, तो 1 माइनस VE अपॉन UE इक्वल टू VE अपॉन FE, बोलो हाँ या ना। 1 को उठा के इधर लाओ, तो माइनस का VE अपॉन UE इक्वल टू VE अपॉन FE माइनस 1, हाँ या ना, माइनस कॉमन निकाल लो, तो V अपॉन UE इक्वल टू 1 माइनस V अपॉन FE, बोलो हाँ या ना। अरे बाप रे, और V की वैल्यू किसके बराबर थी, देखो V किसके बराबर है, माइनस डी, V इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर, नहीं समझ में आई बात, रख देंगे यहाँ, तो V अपॉन UE इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस क्या बेटा, D अपॉन FE, हाँ या ना। इक्वेशन 2 क्या था, M इक्वल टू VO अपॉन U, और V अपॉन UE की जगह क्या, 1 प्लस D अपॉन FE, लो भैया ये मैग्निफिकेशन का कंप्लीट फॉर्मूला कहलाता है। M इक्वल टू क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं एम ई तो ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ, देखो ये एम ई से तो वी अपॉन यू लिखा, और वी अपॉन यू से हमने ये लिखा, तो कुल मिलाकर तुमने फॉर्मूला सीखा, बोलो जरा मुंह से बोलना, सुन मत बैठो, एम ओ इंटू एम ई, फिर क्या सीखा तुमने, वी अपॉन यू इंटू वी अपॉन यू, फिर क्या सीखा तुमने, वी अपॉन यू इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, नहीं बात समझ में आई, ये तीनों फॉर्मूले तुमने सीखे, हाँ या ना, पक्का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब एक बात सोचो, देखिए कौन कौन बताएगा, कौन सीखेगा कौन नहीं, धैर्य रखना, थोड़ा सा पेशेंस, पेशेंस है थोड़ा बहुत, एक जगह 5 घंटे लगातार बैठने की क्षमता बनाओ, नहीं है तो जब तक तशरीफ एक जगह स्टेबल नहीं होगी दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसे बैठे हैं ऐसे 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 हो रहा है, कुछ भी मचने लग गए बैठ के 2 घंटे में, तो पढ़ाई नहीं होगी, बता रहा हूँ मैं, बैठना सीखो पहले एक जगह, कहीं कई बच्चा तो ससुरा 3 घंटा पेपर में बैठ नहीं पाता, बैठ के लिखना छोड़ो, बैठ ही नहीं पाता 3 घंटा, आदत नहीं उसकी 3 घंटा बैठने की एक जगह, अभी बैठे तो तब खुजली मचने लग गई उसको, ऐसे पूरे शरीर में दाने आ गए उसके, चुनचुनी मचने लग गई पूरे बॉडी में उसके, पित्त हो गई उसके, तो दिक्कत है, 3 घंटा बैठना सीखो पहले एक जगह, तब पेपर में बैठ पाओगे, वहां ससुरा बैठना नहीं, खाली बैठे हैं समोसा चाय आ रहा है हर 5 मिनट पे, लिखना है बैठ के 3 घंटा लगातार, पेपर आएगा बड़ा लेंथी, 3 घंटे तुमने 5 मिनट भी हाथ रोका तो नंबर बहुत रुकेंगे, एक्सपोनेंशियली रुकते हैं नंबर वहां, बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे तुम सारे, पागल बना रहे, उल्लू बना रहे अपने को, मान सकते हो मान लो तुम, अपने सीनियर से पूछ लेना पेपर कितना लेंथी आता है, भयंकर लेंथी पेपर है, इंग्लिश में तो उसका भी पेपर लेंथी आने लग गया अब तो, पिछले साल तो इंग्लिश में नंबर कट के लोगों के 15 नंबर 18 कट के, अच्छे अच्छे बच्चों के नंबर 15 82 नंबर इंग्लिश में, वो सोच के हीरो बन के बैठे थे, कॉलर ऊंचा कर रहे 98 तो ऐसे लाए, इंग्लिश क्या है, हमारे अंदर से निकली इंग्लिश तो, जैसे भगवान विष्णु है, सब भगवान ब्रह्मा पृथ्वी सब उन्हीं के अंदर से निकला है, तो इंग्लिश भी उनके अंदर से निकला है, नंबर कट के उनके 18 82, सब परसेंटेज की ऐसे तैसी मर गई उनकी, जो सोच के बैठे थे 97 यूं है ना, छू दिया तो 97, मतलब ऐसे वो बच्चे ऐसे समझ रहे थे अपने आप को जैसे ऐसे छूने पे
चट चट की आवाज आ रही उनके शरीर में से, दैवीय शक्तियां हो, ऐसे ऐसे कर दे तो लाइट निकल गई हाथ से, उजाला एक यूनिवर्स को लाइट मिल गई, यहाँ से लो लाइट तुम ले जाओ। उनके परसेंटेज 90 नहीं बन पाई। तो इसलिए कह रहा हूं लिखने की स्पीड बना के रखो तेज। लिखने की स्पीड जिसकी धीरे होगी, कसम से बता रहे हैं, वो चौपट हो जाएगा। भयंकर तेज स्पीड, स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस राइटिंग सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि वहां पे कॉपी ससुरा कॉपी खुली तो उसमें से चिड़िया निकली, उसमें से पीछे हटते हुए, उसमें देखा है चिड़िया की पोटी तुमने? तुम ससुरा ऐसी चीजें कहाँ देखते हो? जनरल लाइफ की चीजें ऐसी होती है, ऐसे होगी। तो हम ये भी सिखाए हैं। अब बीच में ब्लैक कलर का होगा कुछ, इसलिए चिड़िया की पोटी होती है, किनारे किनारे सफेद, बीच में काला। ऐसी तुम्हारी कॉपी में ना निकल जाए, जैसी कॉपी खुली पोटी लगेगी, भग दिया किसी ने। बता रहा हूं मैं, साफ साफ लिखना मतलब पेपर में कि हाँ जी सर, अभी मैं पढ़ाऊंगा 10 बजे से। हाँ 10 से 11 पढ़ाऊंगा मैं। क्यों? थोड़ा इन्वर्टर होगा, थोड़ा बहुत चल रहा होगा। हाँ ऐसी उसी छोड़िए, कोई बात नहीं, पढ़ा लेंगे। हाँ चलो चलो, बचा के रखिएगा इन्वर्टर को। तो देखो बेटा, तो है क्या, सुनो, इसीलिए थोड़ा स्पीड बरकरार रखना। यानी धीरे धीरे लिखना है, आराम से, एकदम सुस्ता सुस्ता के, जैसे लव लेटर लिख रहे हैं किसी को, सोच सोच के। इधर देखो, है क्या लिखा है तुमने कभी लव लेटर? उज्जवल लिख बेटा, लिख। कब लिखेगा? ये 12th ही मेन क्लास होती है जब लिखा जाता है। देखो आदित्य कितने? एक भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता? स्पेशल केस देखेंगे ध्यान से, वापस आओ। हाँ बहुत, हम तो इसी काम में लगे रहते दिन भर। हम तो डायरियां भर जाती थी लिखते लिखते, मोबाइल थोड़ी होता था उस समय बेटा, ये लिखते थे हम दिन भर बैठ के अपना, और हर डायरेक्शन में भेजते थे। क्या बात कर रहे हैं यार। देखो है क्या, ए बी बेटा, इस समय पीटना अलाउ नहीं है घर वालों को। उस समय उसको कहते थे कूटनीति। मम्मी पीट के गई, भैया को पता चला कि मम्मी ने क्यों पीटा है, तो भैया पीट के गया। मम्मी तो सिर्फ पीटती थी, क्लास 8वीं 9वीं तक की बात है, उसके बाद तो नहीं पीटे कभी। 12th में 2-3 बार पीटे थे भैया से, मम्मी ने नहीं मारा। 12th में तो भैया ने पीटा, कूटा था। ठीक, मम्मी पीट के गई, पढ़ो क्या जा रहे हो तुम, नहीं पढ़ो, 4-5 थप्पड़ उसी में, चप्पल से चाहे जो हाथ में आ जाए। मम्मी ने तो खूब सही से ओवरऑलिंग करी थी, सर्विसिंग। भैया को पता चला कि अच्छा पढ़ने के लिए पीटा है मम्मी ने। कहाँ जा रहे तुम? मजले भैया हमारे बड़े खतरनाक, एकदम भयंकर सीरियस इंसान। आज भी घर में कोई बोलता नहीं, उसमें तो दूर ही रहता हूँ थोड़ा, उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से दूर रहो। कब मार दे थप्पड़ किसी को पता नहीं। इधर आ, इधर आओ। हम गए वहां पे, कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या, चटाक से एक, मतलब हाथ भी बिल्कुल यहाँ से लाना है पीछे से 180 डिग्री से, चटाक से एक। बैठो चुपचाप, यहाँ किताब निकाल के लाओ, साइंस की। तुम साइंस निकाल के लाओ, साइंस की किताब निकाल के लाए, जो मुंह से निकल जाए उसके 5 चैप्टर 1 घंटे में सुनूंगा। अरे 5 हो तो जाए स्कूल में पहले, या तो पढ़ाओ पहले 5 डाल के। स्कूल में ससुरा हुआ है तो तू सुनेगा 5 चैप्टर सुनूंगा। अब तुम जानो कैसे सुनाओगे, 1 घंटे का टाइम है, उसके बाद तो मौत पक्की है। उसके बाद तो पूछ पूछ के ना मार दे, गले पे लगा दे लात, खुद मारता था वो। उसमें लव लेटर लिखने का कहाँ टाइम, उसमें थोड़ा बहुत कोई प्यार ही कर ले। हम दूसरे को क्या करेंगे? इधर आओ, इसका स्पेशल केस देखो ध्यान से जरा। प्यार की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो ये होता था कि रिफाइंड में कहीं तल ना दे घर वाले,
नरक था एक तरफ घर में। अगर ये ए बी, सोचो, देखिए कौन सीख पाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट, सुनना यार, अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ खिसकने लगे, सुन रहे हो, अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ खिसकने लगे तो जो इसकी इमेज है, बताओ वो राइट साइड में खिसकना शुरू होगी कि लेफ्ट साइड में? देखो तुम लोगों को मार दूंगा, मैं मारूंगा, आप लेफ्ट साइड में बोल रहे हैं, देख लो। अब राइट हो तो मुझे पता ही है। लेफ्ट में तो राइट। क्या बच्चे हो यार। एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इसकी इमेज बन रही है यहां। तुम लोगों ने क्या सीखा है? अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज कहां? बोलो ना। अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस तो इमेज कहां? इसका मतलब अगर तुम जैसे जैसे फोकस की तरफ बढ़ोगे तो इमेज कहां बढ़ती जाएगी? इंफिनिटी की तरफ। बोलो कहां बढ़ेगी? इसका मतलब एक बात मुझे समझाओ तुम इस डायग्राम में, कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ए बी फोकस की तरफ बढ़ेगा, किसकी तरफ बढ़ेगा? फोकस की तरफ, वैसे वैसे ये वाली इमेज किसकी तरफ बढ़ेगी? आई पीस की तरफ। एक समय ऐसा आएगा कि जो यूओ है नियरली इक्वल टू एफओ हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एफओ के। फोकस पर नहीं आएगा, फोकस के पास आएगा। फोकस पर आ जाएगा तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी। इन्फिनिटी पे नहीं बनना है, सुन रहे हो? अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दूं तो ये इमेज कहां बन जाएगी? इन्फिनिटी। वो नहीं करना है, फोकस के जस्ट पास लाके रखना है। तो ये वाली इमेज जस्ट कहां आ जाएगी? आईपीस पर। कहां आ जाएगी? इसका मतलब जो वीओ की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? दोनों लेंस के बीच की दूरी। अब दोनों लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। सुनना ध्यान से यार, फिर बता रहा हूं, सुनना, तुम्हारे हाथ में यार, इधर उधर की मन में चल रही है बातें। अगर यूओ एफओ के बराबर होना चाह रहा है तो बताओ ये ए डैश बी डैश राइट में शिफ्ट होगा कि लेफ्ट में शिफ्ट होगा? अगर ये यूओ एफओ पर हो जाता तो इमेज कहां बन जाती? बोलो। वीओ कहां चला जाता? वीओ की वैल्यू क्या हो जाती इसको एफओ पर होते ही? मैं प्रथाओं को तोड़ दूं क्या? मैं कह रहा हूं अगर ये ऑब्जेक्ट एफओ पर आ जाता यार तो वीओ कितना हो जाता? ये ऑनलाइन वाले भी नहीं बोल रहे हैं। मैं कस्टम से ना सिखा दूंगा। देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज कहां? इन्फिनिटी। तो वीओ कितना? बोलो इन्फिनिटी। पगलते। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज कहां? बोल ही नहीं रहे यार ये। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर तो वीओ कितना? इन्फिनिटी। अरे भैया ऑब्जेक्ट एट फोकस तो इमेज एट इन्फिनिटी, लेकिन अब ये है नहीं ऐसा। अब क्या कह रहा हूं मैं? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं, फोकस से हल्का सा पीछे है, तो ये वीओ वीओ नहीं, ये वीओ किसके बराबर हो गया? एक तो तुम ससुरे बोलते नहीं हो ना, बड़ा गुस्सा आती है। एल, एल मींस क्या? दोनों लेंस के बीच की दूरी। दोनों लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो स्पेशल केस देखो जरा, ऐसे चुप रहना तुम लोग जीवन भर, ठीक? इफ यूओ इज नियरली इक्वल टू एफओ तो वीओ इज नियरली इक्वल टू एल। नहीं आई? वीओ एल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बदल जाएगा? एम इक्वल टू वीओ बोलो एल, यूओ बोलो एफओ, बाकी सब ऐसे ही 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। नहीं आई क्या? पक्का? तो अगर यू एफओ हो जाएगा तो वीओ किसके बराबर हो जाएगा? एल के। तो एम इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। किसके फॉर्म में आ जाएगा? लेंथ के फॉर्म में। तो ये पूरा तुम्हारा माइक्रोस्कोप हो गया। ये केस 1 था बेटा। कौन सा केस था ये? केस 1 था। केस 1 है ये, यहां लिख देंगे केस 1। व्हेन इमेज
formed at D, when image formed at D, पहला केस था। क्लियर होगी बात ये। सेकंड केस हम लोग करते हैं कल इसका, बाकी कल टेलीस्कोप भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चलो हम लोग राइट वाला देखो।